कंधे बहुत भारी है तेरे। कंधे बहुत भारी है मेरे, इससे क्या मतलब है तेरा? चल तुझे कहानी सुनाती हूँ। इश्क के मंजर भी कमाल के हैं गालिब। किसी को ज़मीन नहीं मिलती तो कोई खुले आसमान को तरसता है। इस दिल्ली से मसूरी की जर्नी पर आकर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि प्यार जैसी चीज़ मेरे लिए तो नहीं बनी है। चल तुझे कहानी सुनाती हूँ। हम्म, तो आज से बहुत साल पहले एक बाबा रहते थे। ठीक है, उनका आश्रम था किसी गांव में। एक वाइफ थी। तो उसका पति बहुत दारू वारू पीता था, कलेश वलेश करता था, मारता था। तो वो एक दिन उस बाबा के पास गई कि बाबा मेरे पति को शराब की लत छुड़वानी है। तो बाबा कहता है चल ठीक है, मैं जाता हूँ वहाँ और मिलता हूँ। तो बाबा उसके पास जाते हैं, उसके पति के पास। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, शराब क्यों नहीं छोड़ रहा? तो वो कहता है कि बाबा मैं तो छोड़ना चाहता हूँ बट शराब ही मुझे नहीं छोड़ रही है। तो वो कहते हैं शराब ही तुझे नहीं छोड़ रही है, ट्राई तो करके देख कि छूट जाएगी मे भी। तो कहता है नहीं। फिर वो अपना रूटीन बताता है कि सुबह मैं सोचता हूँ कि आज उठूंगा, आज तो नहीं पीऊंगा, तो बट शाम को आते आते पी लेता हूँ। तो कहता है अच्छा चल ठीक है, कल तुम आना अपनी बेबी को लेकर मेरे पास। तो वो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो जाते हैं दोबारा। तो फिर वो वेट कर रहे होते हैं, तभी अंदर से आवाज़ आती है बचाओ बचाओ। तो फिर वो दोनों अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो गया। वो देखते हैं कि जो बाबा है, बाबा चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया। तब वो अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि अरे पेड़ ने तो आपको पकड़ा ही नहीं है, आपने पेड़ को पकड़ा है। तो वो कहते हैं नहीं तुम पागल हो, दिख नहीं रहा, पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ मुझे। तो 2-3 बार ऐसे बोलते हैं। फिर इसके बाद वो बोलता है बाबा कि मैं तुम्हें यही समझा रहा था कि शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने शराब को पकड़ा। तो वो थोड़ा ऐसे करता है कि हाँ अब शायद समझ आया। तो आई होप तुम्हें भी समझ आया हो। तुम कहना चाहती हो कि मैंने उसकी यादों को अपने अंदर भर रखा है, ये सोचकर कि वो मेरे बारे में सोच रही होगी। राजा लुक एट मी, बस अब हो गया ना, छोड़ दो। अगर कोई जिंदगी से जाना चाहता है तो जाने दो ना। अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और शायद यही मेरा और तुम्हारा साथ का दी एंड है। हैव अ हैप्पी लाइफ। आई होप कभी तुम्हारी बहन का मुझे कॉल नहीं आया होता। जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि एफर्ट्स किसे कहते हैं। तुम मेरी लाइफ में आई, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, पर आज जब तुम मुझसे मुंह फेर कर जा रही हो, पता नहीं क्यों ये दिल सिर्फ एक ही चीज चिल्ला रहा है कि तुम्हें रोक लूं, तुम्हें ना जाने दूं। पर मेरा हक क्या है तुम पर? उस दिन बस स्टैंड पर पहली बार मैंने उसे इतना शांत देखा। वो जैसे ठंडी पड़ गई थी, मानो कोई जिंदा लाश हो जो बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसके दिल में हजारों बातें थी, पर जैसे जैसे हम बस के करीब जाते जा रहे थे वो बातें धीरे धीरे जैसे गुम होती जा रही थी। मैं चाहता तो था बहुत कुछ बोलना, पर मैं खुद शर्मिंदा था अपनी हरकतों पर। मैं चाह कर भी उस इंसान को नहीं भूल पा रहा था जिस इंसान ने ना चाहते हुए भी मुझे भुला दिया था। गाइस, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। क्या हम अब दोबारा नहीं मिलेंगे? क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? एक बार मेरी तरफ मुड़कर बस एक बार हंस दो। हाँ, मैं नहीं जला पाया मेरी डस्की की फोटो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ उसे अपनी जिंदगी से दूर करना, पर मेरे लिए चूज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम सही हो अपनी जगह, जो चला गया उसे जाने दो। एक तरफ तुम हो जिसने मुझे ना जानते हुए भी मुझे इतना समझा, और एक तरफ वो थी जिन्होंने मुझे जानते हुए भी जानने से इनकार कर दिया।
जिस बस से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी, अब हमारी जर्नी उसी बस में आकर रुक सी गई है। बोलना वो भी बहुत कुछ चाहती थी, पर शायद उसे ये समझ आ गया था कि अब कुछ बोलने का फायदा बचा नहीं है। मैंने एक साथ कितनों का दिल दुखा दिया यार। आज फिर हूँ उसी बस में जिस बस में तुम मुझे पहली बार मिली थी। ये वाली बस उस वाली बस से ज्यादा अच्छी है, बट सच कहूँ मैं फिर से दोबारा इस जिंदगी को एक बार और रिपीट पर जीना चाहता हूँ। हेलो, तुम सो गई क्या? वैसे तुम्हें एक बात बोलनी थी। मुझे ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं, पर तुम में कुछ तो अलग था। जब तुम बोला करती थी तो मैं बस चुप हो जाया करता था। तुम्हारा बड़बड़ाना मुझे चुभने से ज़्यादा सुकून देता था। थैंक्स जनाब आली, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस से मैं पड़ जाऊंगी तो ऐसा होने नहीं वाला। मुझे जूडो, कराटे, टाइकोंडो सब आता है, तो बच के रहना, ठीक है? बड़े बदतमीज हो यार, एक सुंदर सी लड़की तुम्हें भाव दे रही है और तुम उसकी अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। अच्छा ठीक है, लाइन मारोगे थोड़ा बहुत पड़ जाऊंगी, पर ये मत समझना कि ऐसी वैसी लड़की हूँ। बहुत रूड हो, अकड़ू हो, लड़कियों को भाव नहीं देते। भूख लग रही है। तुम में कुछ तो ऐसा था जिसने मुझे मेरी सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। जिस इंसान को तुम्हारे बोलने से प्रॉब्लम थी, आज वही इंसान तुम्हारे चुप होने पर सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है। मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर देना। गुड नाइट। कश्मीरी गेट वाले तैयार हो जाओ, स्टॉप आने वाला है। मैं रात भर नहीं सो पाया। मेरे दिमाग में पूरे 2 महीने के बाद डेस्की के थॉट्स नहीं थे। क्या मैं इसे ये बताऊं? ये मुझसे बात भी तो नहीं कर रही। ओह हेलो मैडम, मुझे आपको कुछ बताना है। थोड़ा सा तो टोको मुझे, देख ही लो। यार मुझे नहीं पता कि तुम घर जाने के बाद मुझे मैसेज करोगी या नहीं। बस एक बार मुझे टोक ही दो ना। कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। मैं भी नहीं बोलने वाला जब तक ये नहीं बोलेगी। आप कहाँ जाओगे? मैंने कैब बुक कर दिया है, इतनी दोस्ती काफी है। तो फिर भी हम टच में तो रहेंगे ही ना। बर्न इट राजा, बर्न इट, 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 बर्न इट राजा, बर्न इट। बर्न इट। Finally, it's the right time to burn my past. तुम ना यहीं पर रुकना, कहीं जाना मत। मैं ना अभी आया, ठीक है? प्लीज कहीं जाना मत। मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। साला मैं भी कितना बड़ा गधा था। ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। बाय बाय डेस्की। मैं तुम्हें गलत नहीं बोलने वाला, ना ही तुम्हें मैं किसी के सामने बदनाम करने वाला। तुम अपनी जगह सही थी। सभी को एक सिक्योर लाइफ चाहिए,
और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है भी। और तुम्हारे फ्रेंड ने भी सही कहा था मेरा बेरोजगारी ऑन पीक है और मैं तुम्हें कभी भी वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जिनकी तुम ख्वाहिश करो। शायद कुछ रास्तों का खत्म हो जाना ही डेस्टिनेशन कहलाता है, या फिर कह लो तुम पर खत्म और उन पर शुरू। और तुम अंशु के 5% टाइप के भी नहीं हो। ओ हेलो बस वाली मैडम, मैंने जला दिया, अब तो मुंह मत बना। ओ हेलो, कहाँ गई? यहीं तो थी। नहीं 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 नहीं, ये मत कहना कि वो मुझे बिना अलविदा कहे चली गई। मैसेज किसका आ रहा है? फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे यार, कॉल तो उठाओ कम से कम। किसका मैसेज है? एक सेकंड, उसी का है क्या? ये तो दीदी का है। कोई कुत्ते कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? क्या बताऊं? चल छोड़, बाय द वे तुम दोनों साथ में मस्त लग रहे हो। ये फोटोज दीदी के पास कैसे गई? बोला था ना तुझे वो पसंद आएगी। एक सेकेंड। तो इसका मतलब मैं जिसके साथ 3 दिनों से इधर उधर भटक रहा था वो और कोई नहीं। मेरी मम्मी की बहू थी। नॉट सो सून। पहले मैं इसकी लाइफ से डेस्की का दी एंड करूंगी और तभी मैं इसकी लाइफ से जाऊंगी। पकड़ो इसे। ओके गाइस, तो भाई पूरे 3 महीने लग गए भाई इस पूरी वेब सीरीज को खत्म करने में, शूट करने में, एडिट करने में। एंड तुम लोगों को कैसी लगी भाई ये तुम कमेंट करके जरूर बता देना। एंड भाई अगर तुम लोग चाहते हो एंड तुम लोग जानना चाहते हो कि इसके आगे क्या हुआ, तो मैं तुम लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड भाई भर भर के कमेंट करो। भाई मुझे चाहिए तुम लोगों के अंधा कमेंट। एंड डिपेंड करता है कि तुम अगर इस वीडियो पे लेट्स अज्यूम 10,000 कमेंट कर देते हो, ठीक है, 10,000 ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर तुम लोग 10,000 कमेंट कर देते हो भाई मैं 10 दिनों के अंदर इसकी जो सीजन 2 है मैं उसके ऊपर काम करने पर लग जाऊंगा। एंड तुम लोगों को जानना चाहते हो तो भाई मेंबर्स ओनली ज्वाइन कर लो, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा चैनल को सपोर्ट मिलता है। एंड अभी एक खत सीरीज आने वाली है, उसे भी बहुत सारा प्यार देना। अभी के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई मेरे साथ बने रहने के लिए, लव यू, बाय बाय, नेटफ्लिक्स आई एम कमिंग।